थॉर, लॉकी, ओडिन, हेमडाल, एसगार्ड, म्योनिर, ये एक ऐसी दुनिया है, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसे मार्वल ने पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर कर दिया है। पर हम सभी को पता है कि ये सारे ही कैरेक्टर्स नॉर्स मैथोलॉजी से हैं और मार्वल ने क्रिएटिविटी ऐड करते हुए इनकी स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे नॉर्स मैथोलॉजी में और हमारे एमसीयू या मार्वल कॉमिक्स में। हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक्सोपीडिया। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट एमसीयू विलन, गॉड ऑफ मिस्चीफ, ग्रेटेस्ट ट्रिकस्टर लॉकी के नॉर्स मैथोलॉजी और मार्वल में डिफरेंसेस के बारे में। ये सारे ही डिफरेंसेस बड़े ही अमेजिंग हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, भले ही लॉकी एसर कहलाता हो, मतलब गॉड्स या एसगार्ड का रहने वाला कहलाता हो, पर लॉकी के रियल फादर एक जायंट थे जिनका नाम लॉफी था। लॉकी ने ओडिन के लिए ब्लड ब्रदरशिप की ओथ ली थी, मतलब एक तरह से उसने अपने ब्लड की कसम देकर ओडिन को अपना भाई बनाया था। तो इस तरह से लॉकी थोर का एडॉप्टेड भाई नहीं होकर बल्कि नॉर्स मैथोलॉजी के अनुसार वो उसका सौतेला चाचा हुआ। सौतेला चाचा, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो। नंबर 2, मार्वल में हमने देखा कि रैग्नारॉक में सारा एसगार्ड तबाह हो जाता है, पर बहुत सारे गॉड्स बच जाते हैं और ओडिन रैग्नारॉक के पहले ही मर जाते हैं। नॉर्स मैथोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनके अनुसार रैग्नारॉक आने तक ओडिन ने एसगार्ड पर राज किया और रैग्नारॉक में पूरे के पूरे 9 रेल्म्स तबाह हो गए। सारे गॉड्स की डेथ हो गई, इवन थोर और ओडिन की भी। रैग्नारॉक से अगर कुछ बच गया था तो वो था सिर्फ म्योनिर। नंबर 3, अगर म्योनिर की बात हो ही रही है तो ये भी बता दूं कि नॉर्स में म्योनिर को बनाने के पीछे भी लॉकी का हाथ था। एमसीयू में ये दिखाया गया कि म्योनिर को एक ख़त्म होते तारे से यूज़ करके बनाया जाता है और हमें ये भी पता चला कि उसे डॉर्फ्स ने बनाया है। तो नॉर्स में भी म्योनिर को डॉर्फ्स ही बनाते हैं, पर लॉकी की एक शर्त पर। डॉर्फ्स थोड़े तीजे किस्म के लोग थे। लॉकी ने उनके सामने शर्त रखी कि अगर वो ओडिन के शिप स्किड ब्लादिनार और ओडिन के स्पेयर गुंगनिर से भी ज़्यादा अमेजिंग कुछ चीज़ अगर वो बना पाए तो उसे लॉकी अपना सर दे देगा। और 2 ड्वार्फ्स ब्रॉक और एट्री ने म्योनिर बना दिया, जिसके बाद जब लॉकी की सर कटवाने की बात आई तो उसने कहा कि मैंने बस सर के लिए बोला था, मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी गर्दन भी काटो। और गर्दन की तो बात हुई नहीं थी, तो बिना नेक के सर कैसे काटोगे। हाँ, अब लॉकी से और क्या ही उम्मीद करते हो। पर मैंने बताया था ना कि ड्वार्फ्स तीजे किस्म के थे, उन्होंने लॉकी के लिप्स को ही सिल दिया। नंबर 4, लॉकी इज ए मॉम एंड अ डैड। क्यों चौंक गए ना? एमसीयू में अभी तक लॉकी की शादी नहीं हुई है और ना ही उसकी कोई लव इंटरेस्ट है। मतलब ऐसे इंसान से कोई करे भी तो कौन करे भला। पर नॉर्स मैथोलॉजी में लॉकी के बच्चों का जिक्र है। लॉकी की वाइफ एक लो सोसाइटी गॉडेस थी जिसका नाम था सिगिन, और उससे लॉकी को 2 बच्चे हुए, नारी और वाली। उसकी दूसरी वाइफ एक राक्षसी थी जिसका नाम था अंगार बोडा, जिससे उसके 3 बच्चे हुए। पहला फेनरिस वुल्फ, जिसके लिए ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो रैग्नारॉक लाएगा और ओडिन की मौत का कारण होगा। दूसरा मिडगार्ड सरपेंट, जिसने रैग्नारॉक के समय थॉर को मारा। तीसरा बच्चा बच्ची थी हेला। क्यों फिर चौंक गए ना? हाँ भाइयों, नॉर्स मैथोलॉजी में हेला लॉकी की बेटी थी और हेल पर राज करती थी। ये सारे बच्चे तो उसकी बाप वाले वर्जन से हैं। लॉकी के मदर वाले वर्जन से उसका बच्चा है स्लैपनिर, एक 8 पैरों वाला अजूबा घोड़ा जिसकी सवारी ओडिन करता है। नंबर 5, नॉर्स मैथोलॉजी के अनुसार लॉकी अर्थक्वेक का कारण है। एक समय ऐसा आया जब सारे गॉड्स और ओडिन लॉकी से परेशान हो गए और उसे कैद करने का फैसला किया। उन्होंने उसके एक बेटे वाली को एक वुल्फ में बदल दिया, जिसने अपने भाई नारी को ही मार डाला। फिर उसके मरे हुए बेटे की बॉडी को यूज़ करके उस पर कुछ जादू टोना करके लॉकी को अर्थ के अंदर एक पत्थर से कैद कर दिया गया। और तो और एक लंबे चौड़े सांप से उसे लिपटा कर सांप के फन के ठीक सामने उसके फेस को रख दिया गया, जिससे कि सांप का वेनम, उसका जहर उसके फेस पर बूंद बूंद करके गिरता रहे। नॉर्स मैथोलॉजी के अनुसार लॉकी की वाइफ सिगन एक बाउल लेकर हमेशा सांप के वेनम को कलेक्ट करती रहती है, पर जैसे ही वो बाउल भर जाता है तो उसकी वाइफ उसे हटाती है और इसी समय
जो वैनम लॉकी के फेस पर गिरता है उसकी वजह से लॉकी को दर्द होता है और वो हिलता है और इसी की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। ऐसा नॉर्स मैथोलॉजी में है ना इंटरेस्टिंग। ऐसे और भी बहुत सारे डिफरेंसेस या अमेजिंग चीज़ें थी नॉर्स मैथोलॉजी में, पर लॉकी के बारे में मुझे ये 5 फैक्ट्स बहुत ही अच्छे लगे। वैसे तो ये सारी चीज़ें नॉर्स के पुराने समय के टेक्स्ट जैसे लोका सेना से थी। कुछ टेक्स्ट में लॉकी को अच्छा भी बताया गया है तो कुछ में ख़राब, पर हर एक टेक्स्ट में एक चीज़ कॉमन थी, वो कि लॉकी ट्रस्ट के लायक नहीं है। हो भी कैसे, कभी भी पार्टी बदल सकता है। ये चीज़ एमसीयू में भी दिखती है। तो आपको कैसी लगे ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? हो सकता है आपको लॉकी और नॉर्स के बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग पता हो तो नीचे कमेंट करें। मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं कॉमिक्सोपीडिया। जल्दी ही मिलता हूँ नई वीडियो में। सी यू अगेन।